हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में हम लोग किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 13 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसके पहली क्लास में हम लोग इसके 12 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो इसका प्लेलिस्ट बना है, वहां पर जाकर आप लोग सारी क्लास को देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे और अन्य सब्जेक्ट के लिए इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला किस प्रक्रिया से शुरू होती है? खाद्य श्रृंखला किस प्रक्रिया से शुरू होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है कि खाद्य श्रृंखला में पहले स्तर पर कौन आता है? तो पहले स्तर पर खाद्य श्रृंखला में उत्पादक आते हैं। उत्पादक के बाद कौन आता है? प्राथमिक उपभोक्ता आता है। उसके बाद कौन आता है? द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक के बाद कौन आता है? तृतीयक उपभोक्ता। और तृतीयक उपभोक्ता के बाद कौन आता है? तो अपघटक आते हैं। ठीक है, अपघटक। और उत्पादक में कौन आता है? तो उत्पादक में पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे आते हैं उत्पादक में। और पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी जो उत्पादक होते हैं ये क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से खाद्य श्रृंखला शुरू होती है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के भोजन में पॉलिश किए हुए चावल के प्रयोग से निम्नलिखित रोग होता है। करा मनुष्य के भोजन में पॉलिश किए हुए चावल के प्रयोग से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बेरी बेरी रोग। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, तो ध्यान रखिएगा विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम है थायमिन। ठीक है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है। देखिए, जो विटामिन बी होता है ये 8 प्रकार का होता है। ठीक है, विटामिन बी 8 प्रकार का होता है, जिससे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से प्रकार हैं इसके? तो एक तो आपका विटामिन B1 हो गया, दूसरा ध्यान रखिएगा विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12। ये 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, विटामिन 12 इंपॉर्टेंट है। विटामिन 12 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, क्या होता है इसका रासायनिक नाम? साइनोकोबाल्मिन। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, विटामिन B12 कमी से एनीमिया रोग होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा विटामिन B3 इंपॉर्टेंट है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम ध्यान रखिएगा, इसका क्या होता है? विटामिन B3 का इसका रासायनिक नाम नियासिन होता है। विटामिन B9 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है फोलिक एसिड। ठीक है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलिक एसिड। विटामिन B7 ध्यान रखिएगा, इसका रासायनिक नाम होता है बायोटिन। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रामसर अभिसमय के अनुसार निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। रामसर अभिसमय या रामसर कन्वेंशन के अनुसार किस तिथि को जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 फरवरी। 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में। ठीक है, इसीलिए 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, वर्तमान में कितने रामसर साइट हैं भारत में? तो वर्तमान में भारत में 89 है रामसर साइट है। ठीक है, 89 रामसर साइट है। अगर पूछा जाए कि बिहार में कितने रामसर स्थल हैं, तो बिहार में 3 रामसर साइट है। ठीक है, पहले 1 था लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? तो ध्यान रखिएगा, पहला है कांवर झील। कांवर झील ये कहाँ पे है? बेगूसराय में है।
ठीक है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। कांवर झील ये बेगूसराय में है। दूसरा ध्यान रखिएगा नागी, और तीसरा है नकटी। ठीक है, कांवर झील ये बेगूसराय में है, और नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, जमुई में है। इसलिए बिहार में कितने रामसर साइट हुए, तो 3 है। ठीक है, नेक्स्ट है एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है डैश कहलाते हैं। कह रहा है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है उन्हें क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या भिन्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्थानिक। उन्हें क्या कहा जाता है, समस्थानिक या आइसोटोप कहा जाता है। ठीक है, समस्थानिक में क्या होता है, इसमें परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है। परमाणु क्रमांक समान होता है, लेकिन जो परमाणु भार होता है वो अलग अलग होता है। एक है आपका समभारिक, जिसे आइसोबार कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें परमाणु भार समान होता है। ठीक है, इसमें परमाणु भार समान होता है, और परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है, तो कार्बन पाया जाता है। ऑप्शन 1 कार्बन। नेक्स्ट है फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के नियम का संबंध है। फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के नियम का संबंध किससे है, तो समतुल्य भार से। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, समतुल्य भार। नेक्स्ट है पानी में वॉशिंग सोडा का घोल है। कह रहा पानी में वॉशिंग सोडा का घोल क्या है, तो ये क्षारीय होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 इसका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि इसका पीएच होता है लगभग 11.4। आप सभी को पता है अगर पीएच 7 होता है उदासीन होता है, 7 से ज्यादा होता है क्षारीय होता है, 7 से कम होता है क्या होता है, अम्लीय होता है। तो इसका पीएच 7 से ज्यादा है तो क्षारीय होगा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाए। अच्छा, वॉशिंग सोडा की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, और इसका फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 इसका फार्मूला होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट बढ़ते हैं विद्युत इस्त्री में हीटिंग तत्व बना होता है। विद्युत इस्त्री यानी जो प्रेस होता है उसमें जो हीटिंग तत्व होता है किसका बना होता है, सभी को पता होगा नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, नाइक्रोम का जो गलनांक होता है उच्च होता है, इसलिए इसका प्रयोग हीटर में और प्रेस वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। कह रहा संवहन के द्वारा उष्मा का स्थानांतरण किस में होता है, तो गैस में होता है और द्रव में होता है, संवहन के माध्यम से। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि ठोस में उष्मा का स्थानांतरण जो है किसके माध्यम से होता है, तो चालन के माध्यम से होता है। ठीक है, चालन के माध्यम से होता है। देखिए उष्मा स्थानांतरण के 3 प्रकार होते हैं। एक तो आपका चालन हो गया, दूसरा आपका संवहन है, और तीसरा हो गया आपका विकिरण। ठीक है, ये उष्मा स्थानांतरण के 3 प्रकार हैं। ठीक, नेक्स्ट ऊर्जा यकृत और मांसपेशियों में किस रूप में संग्रहित होती है। इंपॉर्टेंट है, जो ऊर्जा होती है ये यकृत और मांसपेशियों में किस रूप में संग्रहित होती है, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होती है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाए ग्लाइकोजन। देखिए जब शरीर को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज की तुरंत आवश्यकता नहीं होती है तो वह इसे यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेता है, यानी संग्रहित कर लेता है। और जब जरूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन जो होता है ये ग्लूकोज में टूट जाता है और रक्त में प्रवेश कर जाता है, जिससे कोशिकाओं को ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है पौधा भूमि से जल तथा खनिज लवण कैसे प्राप्त करता है। जो पौधे होते हैं ये भूमि से जल एवं खनिज लवण किससे प्राप्त करते हैं, तो जड़ से प्राप्त करते हैं। 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण लागू हो गया है, तो 75%। ऑप्शन 3। नेक्स्ट बढ़ते हैं एक हल्की तथा एक भारी वस्तु का संवेग समान है तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। करा एक हल्की वस्तु है और एक भारी वस्तु है, उसका संवेग क्या है, समान है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा होगा हल्की वस्तु की जो है अधिक होगी। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या शरीर में रोग के विरुद्ध प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है। करा कि क्या जो है शरीर में रोग के विरुद्ध प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है, तो WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। WBC जो होती हैं ये संक्रमण से लड़ती हैं, और इसका अन्य नाम क्या है, तो ल्यूकोसाइट के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट
पृथ्वी का कौन सा गुण जलवायु परिवर्तन का कारक है? कह रहा जलवायु परिवर्तन का कारक इनमें से कौन सा है? तो मैंने बताया था कि मौसम वगैरह जो बदलते हैं तो परिक्रमण और तिरछा अक्ष, जो पृथ्वी जो है परिक्रमण जो करती है और अपने अक्ष पे जो झुकी है उसकी वजह से, तो इसमें तिरछा अक्ष भी है, ठीक है, और क्या है, परिक्रमण भी है, तो इसलिए ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर पूछा दिन रात किसकी वजह से होता है, तो घूर्णन की वजह से, जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से दिन रात होता है। और जो ऋतु परिवर्तन होता है उस किसकी वजह से, परिक्रमण और तिरछा अक्ष की वजह से होता है। नेक्स्ट है, गायों में दुग्ध ज्वर किसकी कमी के कारण होता है? गायों में दुग्ध ज्वर यानी बुखार किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, नवजात शिशु को बीसीजी का टीका लगाया जाना है। बीसीजी जी का टीका कितने घंटों के अंदर? तो 48 घंटों के भीतर लगाया जाता है, ऑप्शन 2। अच्छा, बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है? तो ये टीबी के संक्रमण से बचाने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, बीसीजी के टीके की खोज किसने की थी? तो अल्बर्ट कैलमेट और कैमली गुइरिन ने इसकी खोज की थी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में सम्राट अशोक के धम्म के बारे में जानकारी है? करा किस शिलालेख में सम्राट अशोक के धम्म के बारे में जानकारी मिली है? तो लघु शिलालेख में, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, लघु शिलालेख। और कौन सा लघु शिलालेख? तो आपका भाबरू लघु शिलालेख और मास्की शिलालेख में धम्म के बारे में जानकारी मिली है। नेक्स्ट, कौटिल्य का अर्थशास्त्र डैश पर लिखी गई पुस्तक है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है किस पर लिखी गई पुस्तक है? तो ध्यान रखिएगा, ये आर्थिक नीति पर भी है, रियासत के सिद्धांत और अभ्यास पर भी है, और सैन्य रणनीति पर भी है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अच्छा, अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है? इंपॉर्टेंट है, ये 15 अधिकरण है इसमें, 150 के लगभग अध्याय हैं और 180 प्रकरण है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, खनिज और विटामिन किससे प्राप्त होते हैं? करेक्ट, खनिज और विटामिन ये किससे प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन 3, सब्जी तथा फलों से, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवाणुओं का उपयोग कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, क्योंकि उनकी मदद से। करा जो जीवाणु होते हैं यानी बैक्टीरिया होते हैं का उपयोग कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, क्योंकि उनकी मदद से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है कि जो दलहनी फसलें होती हैं या जो फलीदार फसलें होती हैं उनके जड़ों में जो है कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, और ये जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? जो हमारा संविधान है कितने भागों में विभाजित है? जिसमें 22 भाग है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल संविधान में 22 भाग हैं, वैसे तो 25 है लेकिन 22 इसके मूल भाग हैं, ठीक है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मूल संविधान में 22 भाग हैं, ध्यान रखिएगा, 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन वैसे अनुच्छेद गिना जाएगा तो वर्तमान में जो है 448 आर्टिकल है, लगभग 450 करीब जो है वर्तमान में आर्टिकल हैं। अनुसूची की बात करते हैं तो 12 अनुसूचियां इसमें शामिल हैं, ठीक है, पहले कितनी थी? 8 हैं, लेकिन अब वर्तमान में कितनी है? तो 12 अनुसूचियां इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य वंश श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अशोक। अच्छा, पूछा जाता है श्रीनगर का इतिहास जो है किस पुस्तक में मिलता है? तो राज तरंगड़ी में मिलता है, राज तरंगड़ी में जो है श्रीनगर का इतिहास मिलता है, और राज तरंगड़ी जो है किसकी रचना है? तो ये कल्हड़ की रचना है, ठीक है, कल्हड़ की रचना है ये। नेक्स्ट है, बराबर पहाड़ी गुफाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बराबर की पहाड़ी के बारे में दिया है, करा कौन सा कथन सही नहीं है? पहला करा बराबर पहाड़ी पर सभी 4 गुफाएं हैं, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें 4 गुफाएं हैं। कौन कौन सी गुफा है? तो एक तो आपका कड़ चौपड़ गुफा है, दूसरा आपका लोमस ऋषि गुफा है, तीसरा है सुदामा गुफा, ठीक है, तीसरा है सुदामा गुफा, और तीसरा और चौथा है विश्व झोपड़ी,
ठीक है, 4 गुफाएं इसमें करेक्ट है ये। अशोक के शिलालेख 3 गुफाओं की दीवारों पर पाए जाते हैं, ये भी करेक्ट है। ये शिलालेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, नहीं ये 6ठी शताब्दी के नहीं है बल्कि ये 30वीं शताब्दी के हैं, तो इसमें ये गलत है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बराबर की पहाड़ियां है कहाँ पे, तो ये बिहार के जहानाबाद जिले में है। ठीक है, जहानाबाद जिले में है ये, और ये जो है अजीवक संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहां पर अपनी राजधानी बनाई। ऐबक ने कहां पर राजधानी बनाई थी, तो लाहौर में बनाई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐबक की बात करें तो इसने जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना करके दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसके कार्यकाल की बात करें तो 1206 से लेकर 1210 तक यह शासन किया था। ठीक है, गुलाम वंश की इसने स्थापना की थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी। महामना की उपाधि जो है मदन मोहन मालवीय को किसने दिया था, तो ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी। और मदन मोहन मालवीय ने ही किसकी स्थापना किया है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की स्थापना किया था। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, कई बार आ चुका है प्रश्न ये, तो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं धर्मपाल ने किसकी स्थापना की थी, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल ने किया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो ये भागलपुर में है। ठीक है, भागलपुर में। एक और है आपका उदंतपुरी विश्वविद्यालय। उदंतपुरी की स्थापना जो है पाल वंश के पहले शासक गोपाल ने किया था, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। ये द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम था। ठीक है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक, अगर हम बात करते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। अगर इसमें इसके चार्टर की बात करें तो इसके चार्टर में कितने अध्याय हैं, तो 19 अध्याय हैं। आर्टिकल की बात करें तो 111 इसमें जो है आर्टिकल है। ये पूछा गया प्रश्न है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों को पहली बार पहचानने और समझने वाले पुरातत्वविद थे। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन 3। और ये ब्राह्मी लिपि में था, इसलिए पूछा जाता है कि सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था। सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को जो है किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था, तो 1837 में पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत से बढ़ने का अनुमान है। पुराना करंट अफेयर है ये, तो उस समय 7%। ऑप्शन 1। अगर हम बात करें नया जो आर्थिक समीक्षा है उसके अकॉर्डिंग भारत का GDP कितना रहने का अनुमान है, तो 3.6 से 6.3 से 6.8। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 6.3 से 6.8% बढ़ने का अनुमान है। नेक्स्ट, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है। करेक्ट, कौन सा जो है अभ्यारण्य है ये राजस्थान में नहीं है, तो जो सरिस्का ये तो राजस्थान में है, सांभर ये भी राजस्थान में, राजा जी नहीं है, तो ऑप्शन 3। राजा जी मैंने बताया था ये उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में अधिकतम संख्या में श्रमिक कार्यरत हैं। कह किस उद्योग में अधिकतम संख्या में श्रमिक हैं, तो कपड़ा उद्योग में। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, किस देश के रहने वाली श्रेनिस पलाशियो ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता। ये 2023 का है, ये किस देश की है, तो ये आपका जो है निकारागुआ की है। ठीक है, निकारागुआ। अगर बात करें मिस यूनिवर्स 2024 में किसे मिला, 2024 का ध्यान रखिएगा किसे मिला है, तो विक्टोरिया केजर थिलविक को मिला है। इनका नाम क्या है, विक्टोरिया केजर थिलविक। ठीक है, थिलविक को मिला है। और ये जो है किस देश की है, तो ये डेनमार्क की है। ठीक है, डेनमार्क की है ये। नेक्स्ट है, बिंद और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच बहने वाली नदी है। बिंद और सतपुड़ा आ चुका है, मैंने कई बार बताया इसके बारे में, तो नर्मदा। देखिए इसको ऐसा समझिए, सबसे पहले कौन आता है, तो बिंद पर्वत है, फिर बिंद पर्वत के नीचे जो है ये नर्मदा नदी बहती है। ठीक
ठीक है, नर्मदा नदी। उसके बाद सतपुड़ा रेंज है, और सतपुड़ा रेंज के नीचे जो है ये ताप्ती नदी बहती है। ये क्रम जरूर ध्यान रखिएगा, पहले बिंद है, फिर नर्मदा है, फिर सतपुड़ा है, फिर ताप्ती नदी है। तो इसी से प्रश्न बनता है, कभी पूछ लेगा कि बिंद और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी है, कभी पूछ लेगा कि जो है नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सा रेंज है। तो एक क्रम अगर आपको ध्यान होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे इसको, ठीक है। और जो नर्मदा नदी है ये पश्चिम की ओर बहती है, ये यानी ये अरब सागर में गिरती है, और अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है ये। नेक्स्ट, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? लागू पूछ रहा है इसमें, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगर पूछा जाए कि हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसलिए 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इसलिए इसे संविधान दिवस मनाया जाता है इस दिन, ठीक है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, और हमारा संविधान इसी दिन बनकर तैयार हुआ था। और ये लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था। हमारे संविधान को बनने में समय कितना लगा था, ये पूछा गया आपके एग्जाम में, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ठीक है। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, समय में मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोग के लिए क्लास को ला पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट, गर्म हवा ठंडी हवा की अपेक्षा हल्की होती है। आप सभी को पता है कि जो गर्म हवा होती है ये क्या होती है, ठंडी हवा की अपेक्षा हल्की होती है। करेक्ट, क्योंकि वह फैलती है, बिल्कुल करेक्ट है, फैलती है वह ज्यादा स्थान को भरती है, भी करेक्ट है। उसका घनत्व तो ज्यादा होता नहीं, घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अधिक मात्रा में अवशोषित जल छोड़ते हैं कहलाती है। करा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अधिक मात्रा में अवशोषित जल को छोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। प्रश्न आया था कि वाष्पोत्सर्जन जो है पौधे जो है वाष्पोत्सर्जन क्यों करते हैं, तो पौधे अपने आप को ठंडा रखने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उत्पाद में बांग्लादेश विश्व बाजार में भारत के मुख्य प्रतियोगी के रूप में उभरा है? करा, जो है किस उत्पाद में जो बांग्लादेश है विश्व बाजार में भारत के मुख्य प्रतियोगी के रूप में उभरा है? तो जूट के उत्पादन में, ठीक है। जूट के उत्पादन में बांग्लादेश पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर भारत है। अच्छा, भारत में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल भारत में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? भारत का मसाला उद्यान का किसको कहा जाता है? केरला को कहा जाता है। ऑप्शन 3 केरल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समुद्र में औसत लवणता सबसे अधिक है? मैंने बताया था सबसे ज्यादा लवणता जो है किसमें, तो मृत सागर में यानी डेड सी में। ऑप्शन 3। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि डेड सी कहाँ पे है, मैंने बताया था पिछले प्रैक्टिस सेट में, कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट, दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए कौन सा जीव उत्तरदायी है? करा कि जो है दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए कौन सा जो है जीव उत्तरदायी है? तो आप सभी को पता होगा बैक्टीरिया। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाए। अगर पूछा जाए कौन सा बैक्टीरिया, तो लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है नामक जो बैक्टीरिया होता है ये जिम्मेदार होता है। अच्छा, दूध में कौन सा जो है प्रोटीन पाया जाता है? तो इसमें जो है केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में, ठीक है, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट, भारत के किस दिग्गज खिलाड़ी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये पंकज अडवाणी ने किया था। ऑप्शन 3। और किस खेल संबंधित है ये? स्नूकर से। नेक्स्ट, भारतीय डाक सेवा किस वर्ष प्रारंभ हुई? देखिए, भारतीय डाक सेवा की बात हो रही है यहाँ पे, किस वर्ष प्रारंभ हुई थी ये? तो ये आपका प्रारंभ हुआ था 1766 में। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 1854 में हुई थी, डलहौजी के समय में डाक विभाग की स्थापना। नेक्स्ट, ग्राम पंचायतों का अधिकतम राजस्व स्रोत है। ग्राम पंचायतों का जो राजस्व होता है यानी जो पैसा आता है उनका स्रोत क्या है? तो उनका स्रोत है आपका ऑप्शन 3 भूमि, मेलों और त्योहारों पर स्थानीय कर जो लगता है उससे राजस्व जो है जो उनका जो है पैसा मिलता है। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? देखिए, मूल संविधान में
मूल संविधान में पंचायती राज व्यवस्था नहीं था। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। किस भाग में जोड़ा गया था इसको, तो भाग 9 में से जोड़ा गया था। ठीक है, किस भाग में है, तो ये भाग 9 में है। अगर बात करते हैं किस अनुसूची में है, तो ये किस अनुसूची में है, तो ये अनुसूची आपकी 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं इसमें। ठीक, अगर आर्टिकल की बात करें किस आर्टिकल में है ये, तो आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तव में एक फल नहीं बल्कि जड़ी बूटी है? कह रहा कौन सा फल नहीं बल्कि जड़ी बूटी है, तो केला है इसमें से, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ड स्लीप इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम किसके द्वारा कहा गया, तो ये कहा गया था आपका जवाहरलाल नेहरू को के द्वारा, ऑप्शन 3 इसका राइट। कब कहा गया था, तो 14 अगस्त 1947 जब हमारा देश आजाद होने वाला था उस समय, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, दिए गए कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, पहला है, हमारे मुंह से निकली हुई हवा बाहर से तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म होगी। करेक्ट है, हमारे मुंह से निकली हुई हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म होगी, ये करेक्ट है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक हैं। कह रहा जो गैमेक्सिन होता है, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर होता है, किसके यौगिक हैं, तो ये क्लोरीन की यौगिक है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर से संबंधित। नेक्स्ट है, नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में है, तो ये गोवा में स्थित है, ऑप्शन 1 गोवा में। गोवा में और कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये पूछा गया है, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य TRE 1 में पूछा गया था, कहाँ पे है, गोवा में है। और ये भी पूछा गया था सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है, ये भी कहाँ पे है, तो ये भी गोवा में है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में अंग्रेजी किसकी आधिकारिक भाषा है? कर अंग्रेजी जो है किसकी आधिकारिक भाषा है इसमें, तो नागालैंड, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एस सिंगल बॉन्ड OS बंध प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, H2SO7। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होना चाहिए, तो 3:2 होना चाहिए। ठीक है, लंबाई कितनी, 3 और जो है 2, 3:2 होना चाहिए। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। अगर पूछा जाए कि राष्ट्र ध्वज को किसने डिजाइन किया था, ठीक है, पिंगली वेंकैया ने किया था, पिंगली वेंकैया ने जो है इसको डिजाइन किया था। और राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, तो 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा के द्वारा इसे अपनाया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है और भारी जल का प्रयोग किया जाता है। दोनों ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम पूछा गया है। D2O यानी भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? नर प्रजनन तंत्र इनमें से पूछ रहा कौन सा है, तो प्रोटेस्ट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन, शुक्राणु, ये करेक्ट है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाया जाता है, कौन सा सूखी लौकी से बनाया जाता है, तो बीन करेक्ट है, ढोल नहीं, चमड़े से बनता है, तुम्बा ये भी करेक्ट है, और आपका खंजरी ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ACD ऑप्शन 3। नेक्स्ट, पीछे उड़ने वाले एकमात्र पक्षी का नाम क्या है? पीछे उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड है, और ये पीछे उड़ता है और ये सबसे छोटा पक्षी भी है। ठीक है, सबसे छोटा पक्षी भी है। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था, तो ये 1765 में स्टाम्प एक्ट लागू किया था, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है,
इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन से संबंधित है ये, ऑप्शन 3। अच्छा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 2001 से 2011 की जनसंख्या में बिहार की 10 की वृद्धि दर क्या थी? कह रहा 2001 से 2011 की जनगणना में बिहार की 10 की वृद्धि क्या थी? तो 25.42 था, ऑप्शन 1। कौन सा कोशिकांग श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेता है? कह रहा कौन सा कोशिकांग जो है श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया लेता है, ऑप्शन 2। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाइसोसोम की बात करें तो इसे कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, आत्मघाती यानी आत्महत्या थैली कहा जाता है इसे। क्लोरोप्लास्ट की बात करें यानी हरित लवक, और हरित लवक जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है किस जानवर के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। तो गिलहरी हो। ठीक है, ऑप्शन 3 गिलहरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा प्रश्नों को। कह रहा जो है कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? कह रहा लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। ये तो बिल्कुल करेक्ट है, हमारा देश का संविधान लिखित है। ठीक है, और संविधान की सर्वोच्चता भी है। मौलिक अधिकार भी हमारे देश में है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं, हमारी जो न्यायपालिका है ये क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन यंत्र बदलता है? यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में पूछ रहा है तो डायनमो बदलता है। ठीक है, डायनमो। अगर पूछा होता है कि विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो विद्युत मोटर बदलता है। ठीक है, विद्युत मोटर विद्युत को यांत्रिक में और यांत्रिक को विद्युत में डायनमो बदलता है। नेक्स्ट है पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? हल्दी किस भाग से प्राप्त होता है? तो तने से प्राप्त होता है। तने से और क्या होता है प्राप्त? आलू हो गया, अदरक हो गया, गन्ना हो गया, इन सब का हम तना खाते हैं। नेक्स्ट है जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। इंपॉर्टेंट है ये, कालीबंगा, यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ये कहाँ पे है? तो वर्तमान राजस्थान में है। किस नदी किनारे है? तो ये घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, घग्गर नदी किनारे। लोथल की बात करें, इंपॉर्टेंट है ये भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे। और किस राज्य में है? तो गुजरात में है ये लोथल। और यहाँ से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे? तो बंदरगाह के साक्ष्य या गोदीबाड़ा के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए थे। ठीक, और दैमाबाद कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, गर्मी में लगाए जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? करेक्ट, गर्मी में जो फसल उगती है कौन सा होता है? जायद की फसल। जैसे जायद में क्या आता है? खीरा, ककड़ी, ये सब आते हैं, सब्जियां आती हैं। रबी ये सर्दी में बोई जाती है, जैसे गेहूं, चना, आलू, ये सब हो गया, सरसों। खरीफ की बात करें तो ये वर्षात ऋतु में बोई जाती हैं, जैसे आपका धान हो गया, कपास हो गया। ठीक है, ये सब। नेक्स्ट है प्रकाश एवं ताप का मुख्य स्रोत है। देखिए अगर यहाँ पे होता, यहाँ पे पृथ्वी पर प्रकाश एवं ताप का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य है। ठीक है, सूर्य भी एक तारा होता है, लेकिन इसमें दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। मेरे ख्याल से 3 भी लगा सकते हैं, क्योंकि सूर्य जो होता है एक तारा ही है। ठीक है, पूछा गया था एक बार आपके एग्जाम में कि जो सूर्य जो है किस प्रकार का तारा है, कैसा तारा है? तो ये पीला तारा है। ये एग्जाम में पूछा गया, सर टीजीटी में पूछा गया था, किसी ने पूछा गया है, लेकिन ये ठीक है, सूर्य जो है पीला तारा है। भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है। अनुच्छेद जो 56 है ये किससे संबंधित है? आर्टिकल 56, तो ऑप्शन 3 भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से संबंधित है। ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आर्टिकल 52 इसमें क्या है? राष्ट्रपति का पद है। ठीक है, राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 में है। आर्टिकल 53 में क्या है? इसमें कहा गया कि जो है कार्यपालिका की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। ये आर्टिकल 53 में कहा गया है। आर्टिकल 54 में क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव है। आर्टिकल 55 में क्या है कि जो है चुनाव का तरीका है, यानी चुनाव की प्रक्रिया है, तरीका है इसमें 55 में। आर्टिकल 56 ध्यान रखिएगा, इसमें राष्ट्रपति का क्या है? कार्यकाल है। आर्टिकल 60 ध्यान रखिएगा, इसमें राष्ट्रपति का शपथ है 60 में।
ठीक, आर्टिकल 61 में क्या है, तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 61 में है। आर्टिकल 72 भी ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वो आर्टिकल 72 में है। ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है राष्ट्रपति से संबंधित, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गुल मेहंदी के फूलों से कौन सा प्राकृतिक रंग प्राप्त होता है? गुल मेहंदी के फूल से कौन सा प्राकृतिक रंग नारंगी प्राप्त होता है? ऑप्शन 3। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है अगर इसका अर्थ गलती करने की स्वतंत्रता नहीं है, या मेरी समझ से परे है कि मनुष्य चाहे वह कितना भी अनुभवी और सक्षम क्यों ना हो, दूसरे मनुष्यों को उस बहुमूल्य अधिकार से वंचित करने में कैसे प्रसन्न हो सकता है? यह कथन किसका है? तो यह महात्मा गांधी जी का कथन है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकांग में होती है? तो अभी मैंने बताया था हरित लवक में होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? कौन सा एक जो है उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो सामंतवाद है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, KMnO4 KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो 7 है, +7, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में किसकी आदमकद मूर्ति लगी है? हिमालय पर्वतारोहण संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये दार्जिलिंग में है, ठीक है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है ये। यहाँ पर किसकी मूर्ति लगी है? तो तेनजिंग नोर्गे की मूर्ति लगी है, और इस संस्थान की स्थापना 1954 में हुई थी। नेक्स्ट, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलाकर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सीटेट का प्रश्न है। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलाकर किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये सूखे पत्तों से सुंदर चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, चुंबक को गर्म करने से क्या होता है? मैंने बताया था यदि चुंबक को गर्म करेंगे, उस पर जो है हैमरिंग करेंगे या उसको तोड़ेंगे, इनसे क्या होता है? उसका चुंबकत्व जो होता है घट जाता है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में जजों की पसंद श्रेणी में किस राज्य की झांकी प्रथम स्थान पर रही थी? देखिए 75 की बात हो रही है, 2024 में हुआ था, ये उड़ीसा इसमें पहले स्थान पे था। अगर हम बात करें 76वें 2025 में हुआ, इसमें पहले स्थान पर किस राज्य की झांकी में स्थान मिला है? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट, पाइन से कौन सा कार्य होता है? पाइन जो है ये सिंचाई, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग? एनीमिया रोग होता है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, देवसूर मंदिर कहाँ स्थित है? देवसूर मंदिर ये कहाँ पे स्थित है? ये औरंगाबाद में स्थित है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, हुक के नियमानुसार कम निरूपण के लिए तो प्रतिबल बराबर विकृति, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, किस वर्ष एडमंड हिलरी और तेनजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त किया था? तो इन्होंने 1953 में किया था, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी? भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी थी? तो तारापुर समिति बनी थी 1997 में, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी तो ये पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच स्थित है, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है, तो ऑप्शन 3, पूंजी खाते की जमा मदों में, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, मखाना के उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य कौन सा है? यानी मखाना सबसे ज्यादा कहाँ पे? तो बिहार में, ऑप्शन 3। बिहार की सर्वाधिक प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? तो मधुबनी पेंटिंग है, सभी पता मधुबनी। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन की डी बोगली तरंगदैर्घ्य समान है, इसका वेग क्या होगा? किसका वेग अधिक होगा? तो इसका जो है इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा। नेक्स्ट, जंगल अधिकार कानून 2007 आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है, लेकिन विभिन्न शर्तों में एक शर्त यह है कि यह उन्हीं लोगों को मिलेगा। जो जंगल अधिकार कानून है 2007 का जो आदिवासियों को एक हक दिलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन 2, जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।